scriptures, or you don't want to follow your Hindu scriptures? No, I want to follow my culture only, Hindu one. Culture, not your religion. No, God is not ideal. So do you believe in idol worship? Ideal version I am believing also. You believe in idol worship. Yes. So if God doesn't have idol, why are you worshipping the idol? Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उलमाए दीन के पास तरह तरह के लोग आते हैं। कोई अपने इल्म की प्यास बुझाने आते हैं तो कोई अपने दुनियावी अमाल को एक तौजीह देने के लिए आते हैं। उलमा की ड्यूटी होती है कि वो हर किस्म के लोगों का सामना करें और इनके सवालों के जवाब दें। ये काम बहुत ही खुश्क होता है और इसमें किसी किस्म का थ्रिल नहीं, कोई मजा नहीं। घंटों तवील लेक्चर्स में संजीदा बातें होती हैं तो वहाँ बैठे लोग भी इसे महसूस करते हैं और आइंदा के लिए वो ऐसे इज्तिमात से परहेज करना शुरू कर देते हैं। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें भी बहुत सी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी और हॉल में बैठे तमाम लोगों के चेहरों पर तनाव का माहौल था। मगर फिर माइक पर सवाल करने के लिए एक ऐसी खातून आई जिसकी अंग्रेजी जबान कुछ अच्छी नहीं थी। उसने अपनी मासूमियत से हॉल को किश्ते जाफरान बना दिया। बार बार कहकहों का तूफान उठा जो थमने में नहीं आता था। डॉक्टर जाकिर नाइक का और इज्तिमा का मकाम था दुबई। आपको इसकी पूरी तफसील से आगाह करते हैं। नाज़रीन, लेक्चर के बाद सवाल और जवाब का सेशन था और सवाल करने के लिए एक हिंदू खातून माइक पर आई। उसने कहा कि मेरा नाम अमूना रामेश है और मैं एक हिंदू हूँ और मैं इस सवाल को पूछने पर पहले आपसे माजरत करती हूँ। हिंदू अपने धर्म पर यकीन रखते हैं, मुसलमान अपने इस्लाम पर यकीन रखते हैं, मगर जब दोनों मिलते हैं तो हिंदू मुसलमान को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, मगर जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू से मिलता है तो उसको मुसलमान बनाने की कोशिश करता है। I am a Hindu, Amuta Ramesh. I am a diploma engineering. Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले तो अमूना से कहा कि बहन, सवाल पूछने पर माजरत नहीं करनी चाहिए। आपने सवाल किया जिसकी मुझे खुशी है। फर्ज करें कि एक तालिब इल्म है जो स्कूल जाता है, 7वीं 8वीं जमात का तालिब इल्म है, और दूसरा तालिब इल्म है जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जाता है और मास्टर करता है। जब वो मिलते हैं तो मुझे बताएं कि कौन सा तालिब इल्म दूसरे को समझाएगा। क्या स्कूल जाने वाला मास्टर करने वालों को बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए या जिंदगी कैसे गुजारनी है, या फिर मास्टर करने वाला स्कूल जाने वाले तालिब इल्म को बताएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। उस खातून ने जवाब दिया कि स्कूल जाने वाले को मास्टर करने वाले तालिब इल्म ही सिखाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जब हम अपने छोटे भाई से मिलते हैं तो अभी स्कूल जाता है तो हम इसको गाइड करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम खुद गर्ज नहीं हैं। So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post-graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. I don't want to be selfish. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमूना को बताया कि खुद गर्जों की सोच ऐसी होती है कि फलां शख्स को कुछ न बताओ वरना वो सीख जाएगा। अगर वो स्कूल से कॉलेज में आ गया तो मेरी नौकरी न छिन जाए। हम मुसलमान ऐसे नहीं, हम सच्चाई का पैगाम फैलाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए जब भी हम किसी गैर मुस्लिम से मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट, हम उनसे कहते हैं कि आए इस चीज की तरफ जो हम में और आप में बराबर है। हम इसकी बेइज्जती या जिल्लत नहीं करते बल्कि इनको समझाते हैं ताकि वो भी पोस्ट ग्रेजुएट कर लें और दोनों जन्नत में जाएं। साफ लग रहा था कि खातून सही से अंग्रेजी जबान नहीं जानती, फरफर नहीं बोल सकती, तो इसी वजह से इस सेशन के दौरान एक बड़ी मजाहिया किस्म की सूरत हाल बन गई। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा कि बहन क्या आप जन्नत में जाना चाहती हैं, तो उस खातून ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती। पूरा हॉल कहकहों से गूंजने लगा। Do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. Do you want to go to paradise? Yes or no?
उस खातून को इतनी तो समझ लगी थी कि मरने के बाद कहाँ जाना है इसकी बात हो रही है। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोबारा पूछा कि बहन आप पैराडाइज में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने इस मर्तबा जन्नत के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मालूम नहीं इसे समझ आए या ना आए, और एक आम लफ्ज का इस्तेमाल किया जो जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। मगर इस मर्तबा भी अमूदा को जवाब ना में ही था और इसने कहा कि मैं पैराडाइज नहीं हेवन में जाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि हेवन का ही दूसरा नाम पैराडाइज और जन्नत है। जन्नत में जाने के लिए कुछ कवानीन की पाबंदी करना पड़ती है। ये मानना पड़ता है कि खुदा है, इसका कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं और कोई शरीक नहीं। मुझे बताएं बहन, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? उसने जवाब दिया कि मैं सिर्फ हिंदू खुदा पर यकीन रखती हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा क्या आप बुतों की पूजा करती हैं? जिस पर उसने जवाब दिया खुदा के कोई बुत नहीं है, मेरा ये यकीन है, मगर मैं बुतों की पूजा को भी सही मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन अगर आपका ये यकीन है कि खुदा के कोई बुत नहीं, तो फिर आप बुतों की पूजा क्यों करती हैं? क्या आप अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा रही? आपके हिंदू सहीफे कहते हैं कि खुदा की कोई छवि नहीं, कोई पेंटिंग, तस्वीर, बुत या मूर्ति नहीं। क्या आप अपने सहीफों की पैरवी करना चाहती हैं या नहीं? जिस पर अमूना ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने कल्चर की पैरवी करना चाहती हूँ। Chapter 4 verse number 19 and Yajurved chapter 32 verse number 3 na tasrpati mein asti, of that God there is no image, there is no photograph, there is no painting, there is no statue, there is no sculpture, there is no idol. So do you want to follow your Hindu scriptures or you don't want to follow your Hindu scriptures? No, I want to follow my culture only, Hindu only. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? फिर उन्होंने एक और वाक़या बताया कि मैंने एक मर्तबा किशनगंज में लेक्चर दिया। 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन लेक्चर था, दूसरे दिन सवाल और जवाब थे, तीसरे दिन में सवाल और जवाब और बातचीत थी। दूसरे दिन के अख्ताम पर 10 बजे का वक्त था, हमें पैकअप करना था। तब एक हिंदू आया और कहने लगा कि जाकिर नाइक तुम रवादारी और भाईचारे की बात करते हो, मगर यहाँ पर तुम हिंदुओं के मजहब तब्दील कर रहे हो। मैं इसको जवाब देना चाहता था मगर वक्त खत्म हो चुका था, तो मैंने कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तीसरे दिन वो सबसे पहले आया और सवाल किया और कहने लगा मैंने सारी रात रिसर्च की, हिंदू स्कॉलर्स को टेलीफोन किए और मुझे हैरत हुई। जो भी आपने बताया पंडित कह रहे थे वो 100% दुरुस्त है। हिंदू मत में एक खुदा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई है। उसने बताया कि वो सारी रात सो नहीं सका। You're talking about communal harmony, what you're trying to convert and blah 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 blah. I only believe in Bhagavad Gita, I don't believe in Veda. I wanted to answer him, but the time was up. So I told him, when you come tomorrow, inshallah, I will give you the first chance. The next day, when I gave him the first chance to ask the question, he said full night I did research. I phoned the scholars of Hinduism, the Pandits, and I was shocked that they said that whatever you told 100% was correct. In Hinduism there is one God. Hindu scriptures speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He said I could not sleep the full night. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमूदा को पूछा कि इसने हिंदू वेद पढ़ रखे हैं? उसने जवाब दिया नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप अपने वेद पढ़ेंगी? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि अपने मजहब को जाने? बताएं वेदों को कब पढ़ेंगी, आज या कल? उस खातून ने जवाब में मालूम नहीं मैं कब पढ़ूंगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन आपसे मेरी दरख्वास्त है कि घर जाएं और वेदों को पढ़ें, इंटरनेट पर जाएं, जो हवाला जात मैंने बताए इनको सर्च करें, आपको सच्चाई का इल्म होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।